देश के फायर ब्रांड मुस्लिम लीडर असुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने काराकाट संसदीय सीट से पार्टी की कैंडिडेट प्रियंका चौधरी और पार्टी को लेकर बड़े दावे किए हैं। प्रियंका के लिए चुनाव प्रचार करने आए अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमारी पार्टी की उम्मीदवार काराकाट की सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। पार्टी ने उन पर भरोसा किया है और वे इस भरोसे पर खरा उतरेंगी। कहा कि प्रियंका काराकाट की जनता की आवाज को दिल्ली तक बुलंद करेगी। यह भी कहा कि एआईएमआईएम सही मायने में अकलियत, दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की पार्टी है। यही पार्टी इन जातियों के हक की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए काराकाट के आवाम से गुजारिश है प्रियंका चौधरी को कामयाब बनाएं। एक कॉम्पिटेंट उम्मीदवार है और एक इंसाफ वाली जमात यहाँ पर आई है। यकीन है कि जो कुछ अब तक खबरें मिली हैं और जो उत्साह नौजवानों में देखा है, प्रियंका कामयाब होंगी, उसके लिए हम लोग उम्मीद करते हैं। सर, ओवैसी साहब ने जिस तरह प्रियंका चौधरी पर विश्वास किया, तो क्या लगता है पतंग जो है दिल्ली तक पहुंच पाएगी? यकीनन है, बुलंदी के सफर का नाम ही पतंग है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस वक्त बिहार में लोगों ने सबको देखा है और आजमाया है। सब लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की आवाज इलेक्शन के जमाने में उठाते हैं और गद्दी में बैठने के बाद सबको भुला डालते हैं। हम लोग सत्ता की लड़ाई नहीं, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, महरूमों और मजलूमों की एक तवाना आवाज का नाम एमआईएम है। और एमआईएम आई है इसी सदा को लगाने के लिए। जिस परिवार से, जिस जमात से वो ताल्लुक़ रखती हैं, यकीनन है कि मल्लाह समाज का बड़ा वो हुआ है, शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। इनके वोट से लोग गद्दी पर पहुंचे हैं। उसके अलावा भी जो दलित वंचित समाज है उसको इंसाफ नहीं मिला है। और अभी जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई है कि माइनॉरिटी की हालत और ख़राब कर दी है इन लोगों ने। तो दिल्ली और पटने की इन बेईमान और जालिम सरकारों ने जो नाइंसाफ़ी की है, उसके खिलाफ इंसाफ की आवाज़ लगाना ज़रूरी है। लोग तरक्की की बात कहते हैं, लोग मोहब्बत की बात करते हैं। जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, न्याय को स्थापित नहीं किया जा सकता है, न विकास हो सकता है, न पीस मेंटेन हो सकता है, न मोहब्बत की फैजा पैदा हो सकता है। तो लालू की ध्रुवीकरण बिहार में? अरे भाई, यहाँ बादशाह नहीं है कोई, ध्रुवीकरण किसी का कोई बादशाह नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता फैसला करेगी उसका सेवक कौन बनेगा, उसके वोट का अमानतदार कौन बनेगा। सर, बिहार में 17% मुस्लिम होने के बाद भी हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पा रही? आप गलती की इस्लाह कर लीजिए, 18% है। 18% ठीक है। और यकीनन है कि राजनीतिक हिस्सेदारी इसलिए नहीं बनी कि मुसलमानों ने, अक़लियतों ने हमेशा दूसरे को बादशाह बनाया और अपना हमेशा मातहत की सियासत की। और इन 70 सालों से, 75 सालों से ये तजर्बा हुआ और उसी की वजह से एमआईएम आई है कि दूसरों को अगर आपके वोट से आप कुर्सी पर बैठा सकते हो, आप कुर्सी से उतार सकते हो, तो यही काम आपका नहीं है। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो तो अपने क्षेत्र की तस्वीर भी बदल सकते हो और अपने नस्लों की तकदीर भी बदल सकते हो इसी काम के। सर, लास्ट सवाल, सीमांचल से आप आए हुए हैं काराकाट की सरजमी पर, काराकाट की सरजमी क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही देना चाहेंगे कि भाई एमआईएम आपके दरमियान में आई है, सबको देखा है आपने, बार बार एमआईएम को दीजिए मौका एक बार।